विश्वास भी है इस बात को जानने के लिए। तो मुनियों ने जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो, मैं बताता हूँ। एक समय वही ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार, जब ब्राह्मण को धन हो गया तो अपने ऐश्वर्य के अनुसार वो करने लगा, मतलब बृहद रूप में वो हर पूर्णिमा को कथा कराने लगा और लोगों को जिमाने लगा। तब वो जब व्रत कर रहा था, कथा कर रहा था, तो उस समय एक लकड़ी बेचने आया, आला आदमी आया, लकड़हारा आया और बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होते है। ब्राह्मण ने कहा यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मैं इस प्रकार संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो कुछ भी धन प्राप्त होगा उसे सत्यनारायण भगवान के व्रत में मैं लगाऊंगा। इस तरह से वो लकड़ियों को बाहर को लेकर के जहाँ धनवान लोग रहते थे वहाँ गया। फिर उसने वह सब सुंदर नगर में गया, वहाँ रोज उसे लकड़ियों का दाम पहले तो कम मिलता था, लेकिन बूढ़ा लकड़हारा धन और पुत्र से हो गया और संसार में समस्त सुखों को मौके के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम देवोध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा सुना। बोले कि हे मुनियों, मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यव्रता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव मंदिर में जाता था, गरीबों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी जो पत्नी थी वो भी सती साध्वी थी और दोनों भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को कराते थे और सुनते थे। तो उस समय वहाँ एक साधु वैश्य था, वो साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर लगा करके और राजा से पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, भक्ति चित्त से बताइए, मुझे जानने की इच्छा है। तो राजा बोलते कि ये जो कथा है सत्यनारायण भगवान का, ये पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो बोलता है मुझे भी धन तो बहुत है पर कोई संतान नहीं है, और मैं भी जब इस कथा ये करने से कोई संतान होगा तो मैं इस कथा को कराऊंगा। ऐसा कर कर वो जा कर के अपनी पत्नी को बतलाता है इस कथा के बारे में, और उसकी पत्नी बोलती है कि ठीक है। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित होकर